नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार अपना परिश्रम कर रहे होंगे और कल या अभी जो उत्सव है आपके सामने उसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे आप लोग। कल दीपावली बीती है। कल क्या बीती है दोस्त? अब तो ऐसा हो गया है कि एक ही त्योहार 2 से 3 दिन में चले जा रहे हैं। पहले छोटी दीपावली थी, आज कल हमारी बड़ी दीपावली हुई, अब कहीं कहीं लग रहा है कि आज भी दीपावली है। तो ये जो पर्व है दोस्तों, ये मतभेद में चले जा रहे हैं। पहले तो एक ही दिन मनाया जाता था, जिस दिन कैलेंडर में दिखता था उसी दिन मनाया जाता था, लेकिन अब हमारे विद्वानों में भी मतभेद है, जो हमारे पंडित लोग हैं उसमें भी मतभेद है कि आज नहीं कल है, कल नहीं परसों भी है। 3-3 दिन मनाइए, 4-4 दिन मनाइए, आनंद पूर्वक मनाइए, जितना मना सकते हैं उतना मनाइए। हाँ, उसके साथ साथ अपनी तैयारी करना ना भूलिए। अगर तैयारी करना भूल गए दोस्त तो फिर तो मनाते ही रह जाएंगे। अभी क्षणिक लाभ मिल जाएगा आपको, क्षणिक आनंद मिल जाएगा, लेकिन जीवन भर अगर आपको दीपावली मनानी है तो पहले सफलता लेकर देखिए, हर दिन दीपावली होगी आपकी। तो दोस्त फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे शुरू किया जाए। आज का टॉपिक आपके सामने जो होगा मेरे दोस्त वो होगा गद्यांश और पद्यांश, जिसे आप लोग छोड़कर आगे निकल जाते हैं। मैं कितनी बार कह रहा हूं कि जितना मैं आपको गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसमें आप जरूर जुड़िए। अगर उसमें आप नहीं जुड़ रहे हैं तो समझिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। 15 नंबर ये आपका यहां से आता है, तो इसको भी तो इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसकी महत्ता नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में चूक कर रहे हैं। तो आइए दोस्त जो आज की टॉपिक है उसे देखा जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कंटेंट पर। ये लीजिए, आ गया मैटर, आपके सामने आ गया। मैटर बना के रखे गए हैं, बस आपको देखने हैं कि हाँ कौन सा मैटर कहाँ है, किस लिए है, कैसे है। तो ये लीजिए, यहाँ से आपका शुरू होता है, कितना 13 हो गया, 14, 15 और यहाँ से शुरू होता है। ये प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको विजिबल हो। और एक पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा समय तो लगता ही है, लेकिन जो बातें हम आपको कहते हैं दोस्त वो पत्थर की लकीर समझिएगा। जैसे अभी कल ही तो जो कल टॉपिक पढ़ी गई थी, कल जो टॉपिक आपको मिली हुई थी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली हुई थी, तो उसमें और ये जो टॉपिक है उसमें कहा गया था शिला लेखितुम का क्या मतलब होता है? मतलब पत्थर की लकीर या पत्थर पर लिखा हुआ, जो हम बोल दें वो पत्थर पर लिखा हुआ माना जाए तो वही क्या होता है? शिला लेखितुम। मतलब भैया कि आपने ऐसा बोला कि वह सदा सत्य रहने वाली बात हो गई, उसे ही कहते हैं क्या? शिला लेखितुम। तो हमारी भी बात दोस्त आपके तैयारी के लिए क्या होगी? पत्थर की लकीर होगी, साबित हो जाएगी, अगर आप हमारी सारी बातें मानते हैं तो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी अपनी तैयारी से अछूते ना रहें, वह भी अपनी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से हमारे साथ करें। तो आइए दोस्त, इतना तो आपको हमने आश्वासन दिया ही है, वादा किया हुआ है आपसे कि आप अगर हमारे साथ अंत तक बने हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। आइए देखा जाए। तो ये देखिए आपका गद्यांश है, ये क्या है? गद्यांश है। तो गद्यांश में आपको मैंने क्या कहा है कि सरसरी निगाह से आप पूरा गद्यांश एक बार जरूर देखिए। दोस्त आपका
2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेगा। 4 सेकंड के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा गद्यांश देख लीजिएगा। आपको शब्द, जो शब्द हैं वो शब्द तो आपके दिमाग में वहां दिख जाएंगे कि हाँ ये शब्द हैं। ये हमारे लिए भी नए हैं। जो गद्यांश हमने रखा है दोस्त, हमने देखा थोड़ी है। जो प्रीवियस ईयर है, आप बताइए, हम 2011 से थोड़ी देख रहे हैं, 2011 से हम थोड़ी दे रहे हैं। हमने तो देना शुरू किया है, आपका सीटेट जो देना शुरू किया है वो 2016 से 17 से देना शुरू किया है, 17-18 से देखना शुरू किया है। तो उसके पहले के तो हमारे लिए भी अनजान है। आइए आपके साथ हल करते हैं, लेकिन जो हमारे पास तरीका है, जो अनुभव है, उसे आप एब्जॉर्व कीजिए। आइए शुरू किया जाए, बहुत समय हो जाएगा नहीं तो। देखिए पूरा गुजरात प्रदेश है, गुजरात की बात है छोड़ दी, अब देख लीजिए, गुजरात की बात है, गुरुकुल की बात है, ठीक। तद द्विशतम छात्र छात्रा गुरुभ्यां तो विषयान पठन्ति अनेकान। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भोजन दिव्यास्थम नगर स्थिता अकरोत एकदा संस्था छात्रेभ्यः वैद्य प्रशिक्षण। देखते जाइए बस, आप पढ़िए मत बहुत बढ़िया से, आप देखते जाइए, बस देखते जाइए। हाँ क्या शब्द कहाँ है? वैद्य प्रधानाचार्य परीक्षता कोअपि रोगी ना भवति। ये देखिए विहयस्य, ऐसे ऐसे शब्द जो आपको शब्द ऐसे लगे कि हाँ ऐसे शब्द। बाकी ये सारी चीजें तो हमेशा मिलती रहती है। ये देखिए अस्त्य में एकम, अस्ति, तो ये शब्द तो दिखते रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो मेन है वैद्यराज है, विहस्य है, प्रधानाचार्य है, ये शब्द आप देखते चलिए, ऐसे ऐसे शब्द देखते चलिए, स्वास्थ्य देखते चलिए, यहाँ पे ऐसे देखते चलेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बस इतना देख लीजिए। इतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें और कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक। तो आइए मम, ये देख लीजिए, हसित्वा अवदत् अत्र मम उपयोगे ना अस्ति। ये अहम गच्छामि नमस्कारम, नमस्कारः यत्र रोगा तत्र वैद्या, ठीक। जहां रोग होता है वहां वैद्य भी होते हैं। चलिए तो चलिए आगे चलें, अब हल करते हैं प्रश्न। देखा आपने, हमने आपको दिखाने के चक्कर में उतना समय लिया, नहीं तो हम बहुत समय नहीं लेते। लीजिए ये रहा प्रश्न आपके सामने, कहिए और बड़ा कर दें भाई, एक प्रश्न एक बोर्ड पर एक ही बार करें। ये लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने, और मजेदार प्रश्न, अभी अभी जो मैंने कहा उसी पर एकदम बना हुआ प्रश्न। कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति अस्मि। कितने छात्र गुरुकुल में, कितने छात्र पढ़ते हैं? गुरुकुल में कितने छात्र पढ़ते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ऐसे ऐसे शब्द आप दिमाग में अपने फीड किया कीजिए। द्विशतम सुना था आपने, अभी द्विशतम आपने देखा था कि नहीं देखा था? द्विशतम, द्विशतम का क्या मतलब? शतम मतलब 100, शतम मतलब क्या होता है? 100। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है 2। अब ये 2 गुणे 100 बराबर, 2 गुणे 100 बराबर या 200, सीधे सीधे कह दीजिए। तो कितने छात्र पढ़ रहे थे? 200 छात्र। लीजिए 200 छात्र पढ़ रहे थे, ठीक। पहला प्रश्न इतनी आसानी से हल हो गया, देखने की जरूरत नहीं। एक बार मैंने 3 सेकंड आपको दिखाया, 3 से 4 सेकंड दिखाया था, दिखाने के चक्कर में 10 सेकंड लग गया था। चलिए मान लेते हैं 10 सेकंड दिखाने के चक्कर में आपको लगा था, देखने के चक्कर में नहीं। मैं तो आपको दिखाने में ही बिजी हूँ। आप देखिए, समझिए, फिर विचार कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास करते रहिए, पुनः पुनः अभ्यासन करो, ठीक। पुनः पुनः अपना अभ्यास करते रहिए। तो आइए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए। वैद्यराज का पृष्ठवान, वैद्यराज का पृष्ठवान, वैद्यराज ने क्या किससे पूछा था? वैद्यराज ने किससे पूछा था भाई? तो वैद्यराज जो थे वो किससे पूछे थे? तो यहाँ संस्था के अधिकारी से, अधिकारी की बात यहाँ की नहीं गई है। छात्रों से भी बात नहीं कर रहे हैं। जो वैद्यराज हैं वो आए थे, अभिभावक से भी नहीं पूछेंगे। बताइए बचे कौन? अभी अभी मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे शब्द ध्यान में रखिए जो आपको आगे जरूरत पड़ सके, जिनकी जरूरत आगे हो। तो जिनकी जरूरत, किनकी जरूरत है, ये थोड़ा सा कम करेंगे। पूरा प्रश्न और पूरा उत्तर दिखना चाहिए आपको सही से, लीजिए, ठीक। तो क्या भाई प्रधानाचार्य की बात की ना, किससे पूछते हैं? जो गुरुकुल के जो वैद्यराज होते हैं, जो वैद्यराज मतलब भाई आपके वैद्यराज का मतलब है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो होते हैं वैद्यराज, ठीक। चलिए तो प्रधानाचार्य से पूछा था उन्होंने,
क्या पूछा था? यहाँ पर कोई रोगी नहीं है? मैंने आपके सामने उतना ही पढ़ा है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बातें फीड हो गई। उसी तरह से मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप बार बार जब ऐसे अध्ययन किए रहेंगे ना, ऐसे अध्ययन किए रहेंगे, वैद्यराज शब्द आपको दिखाया, प्रधानाचार्य दिखाया, दो ही तो मिला, अभिभावक छात्रान, छात्रान भी मिला था लेकिन छात्र से पूछेंगे नहीं, और संस्था अधिकारी, संस्था का अधिकारी नहीं था वहां पर, संस्था के अधिकारी यही प्रधानाचार्य। चलिए, विहस्य, विहस्य इति पदे प्रत्यय। भाई प्रत्यय मैंने आपको बखूबी पढ़ाया हुआ है, अगर आप इससे इनकार करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। या प्रत्यय होता नहीं है, इसलिए इसको हटा दीजिए। क्या प्रत्यय भी नहीं होता है, इसको भी हटा दीजिए। ना या होता है ना क्या होता है, ये प्रत्यय नहीं होते हैं, दो हट गए, बचे कौन? दो। अक्त्वा, अक्त्वा में मैंने कहा है आपको, अक्त्वा में आपको त्वा शेष मिलेगा। क्या शेष मिलेगा? त्वा या त्वा। अभी पिछले वाले में भी बताया था, या तो त्वा मिलेगा या तो त्वा मिलेगा, ठीक। यही शब्दों के पीछे लगा मिले, तब आप अक्त्वा पर जाएंगे, तब आप किस पर जाएंगे? अक्त्वा पर जाएंगे। लेकिन आप विहस्य देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? विहस्य। अब विहस्य देख रहे हैं तो विहस्य में आपको क्या दिख रहा है? आगे वी उपसर्ग दिख रहा है, आगे वी क्या दिख रहा है? उपसर्ग दिख रहा है, और पीछे या दिख रहा है। पीछे क्या दिख रहा है? या दिख रहा है। बीच में होती है धातु, बीच में होती है क्या? धातु। अब बताइए आपको, जहां उपसर्ग, धातु और ये पीछे या जो है, ये क्या है? प्रत्यय है। तो अब बताइए, या जो है वो प्रत्यय रूप में है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, धातु बीच में हो, इसका मतलब है कि वो लप प्रत्यय बनाता है। कौन सा प्रत्यय बनाता है मेरे भाई? तो ये लप प्रत्यय बनाता है। कौन सा प्रत्यय? लप प्रत्यय मत कहिएगा, लप प्रत्यय भी नहीं होता है, न क्यप प्रत्यय होता है, न या होता है, त्वा होता है। तो त्वा का मतलब क्या हुआ? अक्त्वा होता है, ठीक है। अब इसमें भी लप मत कहिएगा, नहीं तो लपलपा जाएंगे, और लपलपा जाएंगे तो नंबर भी लपलपा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कौन सा प्रत्यय है? लप प्रत्यय है मेरे दोस्त। तो आइए देख लीजिए, कितने प्यार से मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया है? कि जिसमें वह प्रत्यय जिसमें पीछे या दिखे आपको, क्या दिखे? या दिखे, और आगे कोई उपसर्ग दिखे, जैसे भी उपसर्ग दिख रहा है, बीच में कोई धातु दिख रही हो, तो ये जो प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय आपका लप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? लप प्रत्यय होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए भू धातु है, भू धातु के पीछे या लगा दीजिए, भूय हो जाएगा। लेकिन इसे आपको लप बनाना है तो आगे अनु लगा दीजिए, क्या हो गया? अनुभूय हो गया। क्या हो गया? अनुभूय हो गया, ठीक, अनुभूय हो गया ना। अब इसी तरह से एक और मैं आपको दिखा दूं, जैसे हा धातु है, हा धातु में पीछे अगर लप लगा है तो या बचेगा ना, लेकिन आगे उसकी पहचान बनाने के लिए वी होना आवश्यक है, विहाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहाय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने दिखाया कि ये है लप प्रत्यय, जिसकी पहचान होती है, आगे उपसर्ग मिलेगा और पीछे या मिलेगा, ठीक। जान जाइए। और मैंने अक्त्वा का भी बताया है, ये जो अक्त्वा है, अक्त्वा में आपको त्वा शेष मिलेगा या फिर आपको त्वा शेष मिलेगा, ठीक। ये दोनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये बताइए, इन दोनों में, दो प्रश्न मैंने करवाए हैं आपको, दोनों में से क्या आपको जरूरत पड़ी गद्यांश पर जाने की? नहीं ना, फिर समय बर्बाद करने के लिए जाते हैं आप लोग। समय बर्बाद ना कीजिए भाई। जब मैं हूं आपका छोटा या बड़ा भाई, जो भी समझिए, अगर मैं हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके सामने, तो कुछ तो समझ के कर रहा हूँगा। आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूं, ना ही आपसे कोई शुल्क ले रहा हूं, फ्री में है, देख लीजिए। कहते हैं ना, अरे यार कोई कोनो पैसा थोड़ी लागत हुआ, चला देखिए ये, आवा आवा यशवंत गुरु जी पढ़ावा कम से कम देख ले, आवा हो, देखा,
देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दिखा का लिखा हुआ हो भैया, जयंती लिखा हुआ ना, का लिखा हुआ जयंती। ठीक, अभी जयंती लिखा हुआ तो जयंती किससे निकला हुआ है, ये त्यज धातु से निकला हुआ है। किससे? त्यज। त्यज का मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। त्यज धातु से त्यज बना है और ये लट लकार का है भाई। किस किस लकार का है? एक मिनट, लट लकार का है। ठीक, लट लकार का रूप है जहां आपको जही भी देखने को मिलता है, कई बार आया हुआ है जही, जही कई बार आया हुआ है, तो ये भी यही का है। ठीक, कौन सा हो गया? त्यज त्यज त्यज, ये नहीं होगा क्योंकि पीछे वो भी तो लगा होना चाहिए, त्यक्त नहीं है, तज नहीं है, त्यज ये पहला वाला है। ठीक, नीचे वाला भी त्यज है लेकिन इस पर हलंत नहीं लगा हुआ है, जबकि इसमें हलंत होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी भी देखिए गद्यांश पर नहीं गया मैं। नगर स्थिता, अरे भैया बाप रे बाप, बढ़िया वाला आ गया, लेकिन मैंने तो पढ़ाया है ना, पिछला सेशन उठा के देखिए आप, जो मैंने पढ़ाया हुआ है व्याकरण, जिसमें समास पढ़ाया हुआ है, 1 हफ्ते लगा हुआ है समास पढ़ाने में आपको, वैसे लगने को तो 10 दिन लगता, लेकिन मैंने 1 हफ्ते में कवर किया है। क्यों कवर किया है? जितना जरूरत है उतना पढ़ाया हूँ, आ गया। अगर जितना प्रैक्टिस आपको करना है सीटेट का, उठा के कर लीजिए, देखिए मेरे पढ़ाए हुए से बाहर जाए या उसमें ना मिले, तुरंत कंप्लेन कीजिए मुझसे, तुरंत कंप्लेन कीजिए कि हे मास्टर साहब, हे सुना कहीं ना पढ़ाया और लायल बांटे। ठीक, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैंने ना पढ़ाया हो, मैंने सारी चीजें एकदम ढूंढ कर आपके लिए लाया है, ताकि आपको कुछ ढूंढना ना पड़े, आपको कहीं जाना ना पड़े, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से पढ़ लीजिए, उतने में से आ जाएगा, उतने में से आप पास नहीं, अच्छे नंबर से पास होंगे। सिर्फ पास होने की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरा वादा है। आइए देखा जाए, नगर स्थिता, नगरे स्थिता, एक मिनट, नगर स्थिता, नगरे स्थिता। अब ये बताइए भैया, एक तो आपको बताया गया था नगर स्थिता का मतलब क्या होगा, अर्थ निकालिए जरा इसका। नगर में स्थित, नगर में स्थित, नगर में स्थित, जहां पर कारक चिन्ह दिख जाए, जहां पर आपको क्या दिख जाए, कारक चिन्ह दिख जाए, तत्पुरुष समास होगा वो। तत्पुरुष समास में अगर कारक चिन्ह आप पहचान रहे हैं, किस विभक्ति का कारक चिन्ह है वो, तो आप वह भी बता देंगे कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, यह भी पढ़ाया हुआ है मैंने। में पै पर ऊपर किसका है, सप्तमी का है ना, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष है। अब इसमें ढूंढिए आप कौन सा है, द्वंद्व खत्म, अव्ययी खत्म, कर्मधारय खत्म, अव्ययी भाव समास, अव्यय पद लेके आता है, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, कर्मधारय समास भैया विशेष से विशेषण की बात करता है, किसकी बात करता है, विशेष से विशेषण की बात करता है। एक तो गुण बताएगा, दूसरे का, एक तो संज्ञा होगी, दूसरा उसका गुण बताएगा, इसी को कहते हैं विशेष से विशेषण। ठीक, तो चलिए भैया विनोद, देख रहे हो ना विनोद, तीनों ऑप्शन कट गए, बचा कौन, तत्पुरुष समास। मैंने तो सब बता दिया यहाँ की कौन सा तत्पुरुष समास था, यहाँ से तत्पुरुष दिया है। अखिया मुन के मार दीजिए ना यार, काहे परेशान हो रहे हैं, अखिया बंद करके मार दीजिए, भले खाए में चले जाइए लेकिन अखिया बंद करके मार के निकल जाइए, नंबरवा तो मिलवे करेगा, कहाँ जाएंगे जब नंबरवा नहीं देंगे तो। देखिए मैंने बताया कि सप्तमी तत्पुरुष है, यह भी बता दिया, यहाँ यहीं पे बता दिया, यहाँ पे सिर्फ तत्पुरुष दिया है, तो इतना नहीं लगा सकते यहाँ, कम से कम हमारी लाज रखिए भैया, बड़े लाजवान हैं हम। ठीक, आइए ये देखिए चलिए इसमें बता के दिखा दे रहे हैं आपको कौन सा होगा। भोजन दिव्य अवस्थाम पदे विभक्ति अस्ति,
इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चलिए इसमें कौन सा होगा, द्वितीय होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। जाने दीजिए, समय ना जाया कीजिए। अब इसके बाद जो आता है वो आसान आता है, इतना हार्ड नहीं देता है। अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम। सेवन्ते मतलब सेवन्ते क्रिया जहां पर प्रयोग की गई है उसका कर्ता कौन है। सेवन्ते क्रिया एक प्रयोग की गई है, प्रयुक्त की गई है अनुच्छेद में, उसका कर्ता कौन, कर्ता पद कौन है। तो कौन होगा भाई, भवान, ये तो नहीं होगा, भवान नहीं होगा, सीधी सीधी बात। संस्था अधिकारी, मैंने कहा ना ये नहीं है यहाँ पे। स्वस्था, अब ये बताइए स्वस्था कहाँ से होगा, तीन तो कट गए अपने आप। अब बताइए आप, तीन कट गए, ये होता नहीं है, ये है नहीं, ये स्वस्था, तो भाई स्वस्था कौन है, स्वस्था कौन है, स्वस्था भी नहीं है, आपके अनुच्छेद में नहीं है। जब नहीं है भाई, नर, नर का मतलब मानव, मनुष्य, जो मनुष्य होगा वही तो सेवन्ते मतलब क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है ना। सेवन्ते मतलब सेवा करना, रक्षा करना, सेवा करना या रक्षा करना। ठीक, बताइए। यार छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रही, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटी बातें होती रहती हैं। दोनों में से जो आप पर लागू हो लागू कर लीजिए ना। अभी तक मैं अनुच्छेद नहीं देखने गया। आप लोग कहते हैं भैया अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद देखिए, गद्यांश में देख कर लगाइए। गद्यांश बड़ा कठिन होता है, पद्यांश बड़ा कठिन होता है, समझ में नहीं आया। काहे नहीं आया भाई, समझ में जब समझोगे तब तो आएगा ना। फिल्मिया देखते हो तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है। जब गनवा देखते हो लहरा एकदम लहरदार गनवा भोजपुरिया वाला, तब बड़े मजे से समझ में आता है, एकदम मदमस्त होके देखते हो। इसको भी तो देख लो। मैं अभी तक गद्यांश पर गया नहीं वापस नजर डालने की, वापस नजर डाल लूँ गद्यांश में। गद्यांश में भाई इस पर नजर डालने जाऊंगा, गद्यांश पर तीनों ऑप्शन वैसे कट जा रहे हैं। अब समास देखने जाऊंगा, प्रत्यय देखने जाऊंगा, पहले ही पढ़ चुका हूं तो मैं देखने क्यों जाऊंगा, नहीं जाना मुझे। आप भी ठान लीजिए, आपको भी नहीं जाना, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं जाने दूंगा मैं, आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। आइए, ये मेरा वादा है। कोअपि, कोअपि पदे संधि अस्ति। अब जब आपको इस तरह से दिख जाए कहीं, जब आपको इस तरह से ये अवग्रह दिख जाए, अवग्रह पद कहीं आपको दिख जाए, ये पद आपको दिख जाए, तो या तो ये स्वर संधि में जाएगा या तो आपके विसर्ग संधि में जाएगा। किस में जाएगा, विसर्ग संधि में। व्यंजन संधि ऑप्शन में हो तो हटा दीजिएगा। ये कट गया। श्रुत, ये कौन सी संधि भैया, यड़ संधि। यड़ संधि में तो आप जानते हैं ना, इको यड़च, ये भी तो कट गया, बचा क्या, विसर्ग। इतना आसान तो आज तक मैंने नहीं देखा। बताइए, इतना आसान पेपर बनाते हैं कि नंबर अपने आप उठकर चला आएगा। मैंने कहा या तो स्वर संधि में होगा या तो विसर्ग संधि में होगा। अवग्रह जैसे देखिए आप, स्वर संधि दिया ही नहीं है, बचा कौन, विसर्ग संधि। लगा के निकल लीजिए ना, कहिए तो बता दे रहे हैं, रुत्व संधि। अब इसका नियम भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए, जब विसर्ग के पहले और बाद में, विसर्ग के पहले और बाद में, विसर्ग के पहले और बाद में, हाँ, विसर्ग के पहले और बाद में हर्स्व आ हो। कौन हो, हर्स्व आ हो। का में भी हर्स्व आ है, ये भी हर्स्व आ है। दोनों के पहले और बाद में हर्स्व आ हो तो इसका क्या हो जाता है, इसका रू हो जाता है। और जब इसका रू हो जाता है ना, तो इसके रू में से शेष क्या बचता है भाई, शेष बचता है आपका ऊ बचता है, रुत्व नहीं उत्व। अतो रोर प्लुतो प्लुतेदात प्लुते, इसका सूत्र होता है। इतना अंदर मत जाइए, सूत्र मैंने बता दिया। अतो रोर प्लुतेदात प्लुते सूत्र होता है, लेकिन आपको जानना नहीं, जाने दीजिए।
आपको इतना जानना है कि एक बार उत्तो संधि बनेगा, ये उत्तो संधि, माफ कीजिएगा उत्तो नहीं, उत्तो बनेगा। तो ये जो रा होता है इसका लोप हो जाता है, बचता ऊ है। अब ये जो ऊ बचा है, तो ये बताइए का के पास ऊ बचा है, पीछे अप ही है, पीछे क्या है, अप ही है, ठीक, अप ही है। ये जो का आ है, का आ प्लस ऊ बराबर मिला देते हैं ओ, गुण संधि बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं, गुण संधि बना लेते हैं। तो गुण संधि बनाने से ये हो जाता है को, ठीक। अब का के बाद यदि ह्रस्व आ हो तो वो अवग्रह रूप ले लेता है, इसका क्या ले लेता है, अवग्रह रूप ले लेता है पर रूप संधि से। किस संधि से, पूर्व रूप संधि से। इसका पूर्व रूप हो जाता है, इसीलिए ये हो जाता है आपका कोअपि, ठीक। तो इतना मैंने व्याख्या करके बताया है। तो क्लास में जब सेशन में जाएंगे तो आपको वहां ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहां पे वही संधि पढ़ाई हुई है, सिर्फ वही संधि पढ़ाई हुई है, जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि भैया जब विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद में ह्रस्व आ हो तो जो विसर्ग है उसका रू होता है, रू में प्लुते दांत प्लुते रोर प्लुते दांत प्लुते से रा का लोप हो जाएगा, सिर्फ ऊ बचेगा, ऊ आ से मिलेगा, ओ बनाएगा गुण संधि का रूप लेकर। लेकिन जब ओ के बाद ह्रस्व आ आएगा तो ये पूर्व रूप संधि हो जाएगी, पूर्व रूप से ह्रस्व आ का अवग्रह हो जाएगा, संधि बन जाएगी कौन, कोअपि, शब्द बन जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब कह दीजिए सर जी मुड़वा को ऊपर चला गई, जब पढ़वा भैया तब तो मुड़वा पढ़ी, तब तो समझ में आई, तो आवा पढ़ना समय बा, ठीक। आइए कौन सा था, विसर्ग संधि। अच्छा ये तो तीनों ऐसे कर गए, आगे चलते हैं। अत्र मम, अत्र मम उपयोगा न अस्ति इति वाक्ये मम, मम इति वाक्ये मम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए सर्वनाम पद प्रयोग किया गया था, किसके लिए सर्वनाम पद प्रयोग किया गया था, कौन सा पद, मम। मम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया था, इसके लिए अत्र मम उपयोगे नास्ति, ये वाला शब्द ढूंढिए, इसके आगे देखिए ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, मतलब किसने बोला है। मम, मम ऐसा शब्द है जो खुद के लिए बोला जाता है, मम ऐसा शब्द है, मम, अहम, अहम आवाम वयम, ठीक। तो ये अहम का ही रूप है। आइए देखते हैं किसके लिए बोला गया है। इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा गद्यांश पर आपके लिए। भाई आपका भी तो कहना मानना पड़ेगा कि सर जी एक दो बार ही नहीं जाएंगे क्या देखने, आइए देखने चलते हैं। तो वो शब्द क्या, वाक्य क्या था भाई, हाँ ये देखिए मिल गया, ये देखिए मिल गया, अत्र मम उपयोग न अस्ति, ठीक। अत्र मम उपयोग नास्ति, यहाँ मेरा कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, यहाँ मेरा उपयोग नहीं है। तो ये किसने कहा था, तो यहाँ देखिए तदवचनम, तदवचनम श्रुत्वा वैद्य, तब उनका वचन सुनकर वैद्य हसित्वा, हंसते हुए बोले, का बोले भैया, हंसते हुए बोले हैं अत्र मम उपयोगा नास्ति, मतलब यहाँ पे मेरा कोई उपयोग नहीं है, मेरा कोई औचित्य नहीं, मेरा कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। के बोले भाई, मतलब कौन बोले हैं भैया, तो ये देखिए ना कौन बोले हैं, वैद्य महाराज बोले हैं, ठीक है। चलिए दौड़ के लगा दिया जाए, कहाँ गया अपना, वैद्य राज को खोजिए, अच्छा यही तो था, यही है ना, लगा दीजिए उत्तर, लॉक कर दिया जाए भाई, किसको, वैद्यराज जी को लॉक कर दिया जाए, मारी मोहर लगाएं ठप्पा, करोड़पति देखने हैं ना, मारी मोहर लगाएं ठप्पा, किसको, वैद्यराज जी को लॉक किया जाए। आप जीत चुके हैं, कितने भाई, जितना आप समझते हैं उतना जीत चुके हैं। चलिए ये देखिए वैद्यराज दूसरे में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में है। ये ABC थोड़ा सा अड़बंग सड़बंग हो तो कोई मतलब नहीं भैया, वैद्यराज है ना, वैद्यराज जी को लगा लीजिए। कितना बढ़िया तरीका बताएं आपको, इससे अच्छा तरीका मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है भाई।
एकदम आपके लेवल पे आके पढ़ा रहे हैं। इतना नीचे लेवल नहीं ले जाते हैं अपना, लेकिन आपके लेवल के लिए आ जा रहे हैं एकदम से। हाँ भैया इससे पढ़ावल जाए, ऐसे पढ़ाई, कैसे पढ़ाई जैसे तुम्हारे समझ में आवे। आवा पढ़ावता नहीं ना। ये देखिए क्वेश्चन। अच्छा यहाँ फिर आ गया, क्या आया? अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए भैया थोड़ा छोटा कर दें। ये श्लोक है, श्लोक है। कहाँ से शुरू है श्लोक? यहाँ से शुरू है। यहाँ से श्लोक शुरू है। केयरा न विभूषयन्ति पुरुषमहारा न चंद्रोज्ज्वल न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। पढ़ लीजिए, पढ़ना आ रहा हो तो। वाणे क्या समलंकारोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। पढ़ लीजिए भैया। अब एको बारी नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग कहेंगे सर जी को पढ़ना भी तो नहीं आता होगा, पढ़वे नहीं करते हैं। देखिए आने को तो बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको जितनी जरूरत है उतना बताते हैं, हमने बार बार आपको कहा है। ठीक है, तो कहिए तो गाकर पढ़ा दे थोड़ा, लेकिन गाकर पढ़ाने का मन नहीं करता हमारा। क्या है कि फटेबाज जैसी तो आवाज है हमारी, बेसुरी आवाज है, तो उसमें गाना कहाँ गाएंगे? आप लोग हमको भगा ही देंगे, ब्लॉक कर देंगे तुरंत। कहेंगे हे भैया इनका चैनल ब्लॉक कीजिए पहले, इतनी कर्कश आवाज थोड़ी चाहिए। लीजिए देखिए, पुरुष से भूषणम किम, पुरुष का भूषण क्या होता है? पुरुष का भूषण क्या होता है? वाण्यकः समलंकार है पुरुषम। लीजिए सामने दिख गया। तो पुरुष का भूषण क्या होता है भाई? पुरुष का जो भूषण होता है, पुरुष का जो अलंकार होता है वो क्या होता है? वाक होता है। वाक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? वाक मतलब उसकी वाणी। कोई पुरुष अपनी वाणी से किसी के हृदय में जगह बना भी सकता है और किसी के हृदय से उतर भी सकता है। अरे भाई किसी को आप बेवजह गाली दे दीजिए तो वह आपका सम्मान थोड़ी करेगा। आप किसी से विनम्रता से बात कीजिए, देखिए बेचारा कितना भी गुस्से वाला इंसान होगा, आप उसे विनम्रता से ही बात करते रहिए। कुछ समय, थोड़ा सा ही समय जाने के बाद वह भी नॉर्मल हो जाए। कितने भी गुस्से में हो, तमतमाया हुआ हो, लाल हो, आंखों में लाल लाल डोरियां पड़ी हो, ठीक, लेकिन जब आप एकदम विनम्र हैं, आपकी वाणी एकदम शांत है, वह भी आपके धीरे 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 वह भी शांत हो जाएगा कि भाई इस इंसान से मैं क्यों झगड़ूं, जो छोटे बड़े का आदर कर रहा है, इतने प्यार से मुझको, मैं उसको रे रे कह रहा हूं, वो मुझे आप कह रहा है, मैं उसको पगला कह रहा हूं, मुझे भैया कह रहा है। तो आपकी वाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी के भी हृदय में जगह बना सकते हैं। अब वो चाहे आपके पुरुष मित्र हों या महिला मित्र हों, चाहे आपकी सहेली हो, बस बढ़िया वाणी का प्रयोग कीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। देखिए कोई भी आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, आप हमेशा सबके प्रिय बने रहेंगे। तो वाणी ही एक ऐसा माध्यम है दोस्त जिससे जग जीता जा सकता है, ठीक है, बिना युद्ध के। ठीक, आइए ये देखिए, ये इसका उत्तर मिल गया आपको, इसका उत्तर मिल गया। चलिए अगले पे चलें, तो थोड़ा सा बड़ा कर लें। मनुष्य किम ना सज्जी करोति, मनुष्य किम ना सज्जी करोति, मनुष्य किसको सज्जित नहीं करता है, किसको वह सजोता नहीं है? तो अपनी वाणी को नहीं सजोता है भाई, वाणी को सजो लीजिए। आप तो आभूषण, आप स्नान करने में लगे रहते हैं कि स्नान कर लेंगे तो सबके लिए बढ़िया हो जाएंगे। भैया स्नान करने से थोड़ी बढ़िया होंगे आप, स्नान कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे, अलंकार पहन लेंगे यानी कि आभूषण पहन लेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे, विलेपनम कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे, मुखौटा लगा लेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे। इन सब से आप बढ़िया नहीं होने वाले, इन सबको सजोने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने वाणी को सजोना है।
वाणी को आप सजो लीजिए, वाणी को आप सजो लीजिए तो सबको जीत सकते हैं, सबके प्रिय मित्र बन सकते हैं, सबके बाबू सोना बन सकते हैं। सबके मत बनिए, एक के बनिएगा, ठीक है। सबके बन जाएंगे तो भाई आप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हो नहीं, 16,108 पटरानियां बना लोगे। आपको सिर्फ एक ही बनानी है जो इस कलयुग में सब पर भारी है। हे बिहारी हमारी वाली सब पर भारी, तो समझ लीजिए बिहारी जी कितने रखे थे, 16,108, लेकिन हमारी वाली इक्के भारी, तो एक ही रखिए ना, एक ही बाबू सोना धनिया पुदीना करिएगा, लेकिन वो भी सफलता के बाद, लक्ष्य प्राप्ति के बाद। सारी चीजें अच्छी लगती हैं समय पर, ठीक। तो ये देखिए इसमें भी आपका उत्तर वारी ही होगा। क्या होगा, वारी होगा। लोग अपनी वारी को सजोते नहीं हैं, उसको सजो लें तो वह कहीं भी आराम से निकल सकते हैं, कोई भी काम आराम से उनका हो सकता है। चलिए आगे चले। नश्यन्ति, नश्यन्ति मतलब नाश, नश्यन्ति मतलब भाई नाश विनाश, वही जो इति किम प्रयुक्तम। इस अब ये बताइए, इसी का समानार्थी पूछा है, इसी का क्या पूछा है, इति अर्थ किम पदम प्रयुक्त, इसके अर्थ में क्या शब्द प्रयोग किया गया है, इसके शब्द में, इस शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है। मतलब ये कि ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये शब्द आपको दिख रहा है, शब्द आपको दिख रहा है, तो उसी के अर्थ में, उसी के अर्थ में का मतलब क्या होगा, या तो पर्यायवाची होगा या समानार्थी, उसी को कहते हैं, उसी के समान अर्थ वाला, उसी के समान अर्थ वाला मेरे भाई। विभूषयन्ति ये तो होगा नहीं, विलेपयन्ति होगा नहीं, क्षीयन्ते, क्षीयन्ते मतलब भी होता है विनाश होना, क्षीण होना, विनाश होना, क्षीण होना, क्षीण होना, क्षीण होने का मतलब भी हो गया क्या, नष्ट होना। तो अर्थ आपको मिला कि नहीं मिला, तीनों का भाव निकालेंगे तो नश्यन्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समानार्थी मिल गया। चलिए उत्तर भी हो गया आपका। अगला, अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषणम्, हारा जो शब्द है उसका विशेषण पद यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, किसके विशेषण के रूप में, कौन सा विशेषण रूप प्रयोग किया गया है इसके लिए। तो इसके लिए हारा का प्रयोग जो किया गया है, अगर मैं कहूँ आपको कि देख लीजिए तो देख भी सकते हैं। हारा है, देखिए ये देखिए, हारा ना चंद्रोज्ज्वला, हारा ना चंद्रोज्ज्वला, ठीक मिल गया। क्या मिला, चंद्रोज्ज्वला मिला। भाई क्या मिला, चंद्रोज्ज्वला मिला, यही है, हाँ यही, लीजिए उत्तर क्या मिला, चंद्रोज्ज्वला। मिल गया कि नहीं मिल गया। भाई अब बताइए, मैं तो प्रश्नों पर कहीं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं कि सीरियस होना है, कहीं पर पलक झपकते ही उत्तर मिल जा रहा है। आप कहते हैं सर जी उत्तरवा नहीं मिलता है, बड़ा समय लगता है, टाइम निकल जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। काहे नहीं कर पाते हो भैया, जब प्रैक्टिस करोगे तब ना, किसी दफे पेपर में जाके कर दोगे हल, इतना आसान नहीं होता है। सीटें मगज पर, आपके दिमाग पर जोर डालता है। सोचिए, समझिए, फिर करिए, सोच समझ कर अपना काम करिए, वो यही कहता है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यूज करवाता है। जरूरी नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं हूबहू छपा मिले, हूबहू नहीं मिलेगा, ये तरीका अपनाएंगे तो उत्तर मिलेगा आपको। अब ये टेट थोड़ी है कि टेट हम चला पढ़ाए दी, वो लकार 5 प्रकार के होते हैं, पूछ ले लकार कै प्रकार के होते हैं भैया, 5 प्रकार के होते हैं, बता के निकलना, वो थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी मिलेगा भाई। इसमें आपको जो हम पढ़ाने का तरीका है, जो आपको अभ्यास करा रहे हैं, वो आपका ज्ञान है, इसमें वो आपके लिए लाभदायी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापदम किम कर्तृपदम,
धार्यते जिसके लिए प्रयोग किया गया है, जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसका कर्ता पद कौन सा है? तो उसका कर्ता पद है भाई भूषणम, तो होगा ही नहीं, ये तो अलंकार पद है, ये मूर्धजा भी नहीं होगा। संस्कृतम, संस्कृत भाई नहीं है, संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो आपका क्या है, ये कर्तृपद नहीं होगा। बचा क्या? वाणी, फिर से वाणी, तीसरी बार वाणी सही हो रहा है। एक बार वाक करके आया तो वहां सही हुआ, दूसरी बार वाणी आया, तीसरी बार भी वाणी, 3 बार वाणी के लिए प्रश्न दिया है, 3 बार सही हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा है धार्यते, धार्यते नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिए धार्यते कहाँ है भाई, धार्यते, ये देखिए धार्यते, धार्यते किसके लिए? वाण्यता, यही बात फिर आ गई, वाण्यका, यहीं से 2 प्रश्न बने थे आपके, पुरुष के लिए एक बार बोल दिया, एक बार धार्यते के लिए बोल दिया, दोनों बात वाणी के लिए ही बोला गया है। ठीक, चलिए ढूंढेंगे तो आपको एक ही लाइन से 2 प्रश्न, ना इधर करना है ना उधर करना है, हो गया, ये वाला हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 30 जिसे कहा गया, और यही हो सकता है हमारा लास्ट प्रश्न हो, हाँ लास्ट प्रश्न है। अगर अंत तक बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपको कह रहे हैं, बताइए आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि सर जी आपने हमें बढ़िया से पढ़ाया, बढ़िया से समझाया, जिससे हमारा पेपर आसानी से निकल सकता है। धन्यवाद हमें करना चाहिए आपका, क्योंकि हम तो शुल्क ले नहीं रहे हैं ना, आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, जाने दीजिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बने हुए हैं, आपका पेपर निकल जाए आसानी से। चलिए देख लीजिए, हाँ, चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। भाई अभी अभी मैं बता के आया कि ह्रस्व आ प्लस उ बराबर करके जब ओ मिले, जब क्या मिले? ओ मिले, इसका मतलब है कि इसी से तो अलग करेंगे, ये तो गुण संधि बनाता है ना, ये कौन बनाता है? ये गुण संधि बनाता है, गुण संधि बनाता है, इसने संधि नहीं पूछा है, इसने विच्छेद पूछा है। तो चलिए ये जो ओ है इसको आ और उ में बदला जाए, इसको किस में बदला जाए? आ और उ में बदला जाए। देखिए अगर ये ओ के बराबर आपको पूछता, गुण संधि पूछता, संधि पूछता, संधि नहीं पूछा है, विच्छेद पूछा है। ओ को ही आप क्या करिए? तोड़ दीजिए, ओ को क्या करेंगे आप? तोड़ दीजिए। देखिए चंद्रोज्ज्वला, चंद्र है उज्ज्वला है, क्या है? चंद्र है उज्ज्वला है, कहाँ है भैया चंद्रोज्ज्वला? ये देखिए चंद्र है ओज्ज्वला, नहीं होता है, ये चंद्रोज्ज्वला हो जाएगा, ये 3 भाग में नहीं टूटेगा। चंद्र उज्ज्वला, चंद्र, अच्छा ये चंद्रो, ये भी नहीं होगा, चंद्रू नहीं होगा भाई, ये हो गया। देखिए चंद्र धन उज्ज्वला, द्र में आ प्लस उ बराबर ओ, जिससे मिलकर ये बने हैं चंद्रोज्ज्वला, चंद्र की उज्ज्वला, चंद्र की चमक, चंद्र की किरणें। ठीक है, तो मैंने आपको कैसा पढ़ाया ये कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, मैंने आपको कितना समझा सका ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल अगर हमारा पढ़ाया हुआ ये सेशन बेहतरीन लग रहा है तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, वह भी समझ सकें, और कैसा है वो कमेंट तो जरूर करके जाइएगा, मेहनत पर हमारे एक प्यारा सा लाइक देके जाइएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही, और खूब मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, आनंद पूर्वक अपने उत्सव को मनाइए, लेकिन पढ़ना ना भूलिए दोस्त, कंटिन्यूटी अपनी मत तोड़िएगा, जिससे आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय।